नमस्कार, मैं विवेक अरपवंशी। आप हैं जुड़े समय टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी के साथ। हमने एक वादा किया था, आप लोगों से राय मांगी थी, सवाल मांगे थे, जिसमें हमने आपके जो प्रत्याशी हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी, उनसे सवाल करने को कहा था। जो आपके मन में सवाल हैं, आरोप हैं, उनके बारे में बात करने को कहा था, जिसको लेकर हमने हमारे 10 सालों से विधायक, भाजपा से विधायक रोमी साहनी, उनसे हम आज बात करने आए हैं। उनसे सवाल मांगे गए थे आप लोगों से, उनके लिए, तो आज हम उनसे सवालों का जवाब लेने आए हैं। नमस्कार विधायक जी। जी नमस्कार। पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, धन्यवाद। दूसरी चीज विधायक जी, ये जानना चाहेंगे कि पहले तो संक्षिप्त में आप बताएं कि कैसे राजनीति से आपका जुड़ाव हुआ और क्या कैसे आप राजनीति में आए। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण व्यापारी था और सांसद जुगल किशोर जी ने मुझे बसपा से टिकट दिलाया और मैं राजनीति में आ गया। लेकिन मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है विधायकी का, इसमें राजनीति से बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आती। बस इसमें एक ये मैंने मिशन बनाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में एज ए एमएलए जितनी भी गरीबों की मदद कर सकता हूँ वो मैं करूँ। चाहे दवाई हो गरीबों की, चाहे पढ़ाई हो गरीबों की, चाहे कोई भी उनके ऊपर मुसीबत आती है तो मैं खड़ा रहूँ, यही मेरी इच्छा रहती है। नो कमीशन, नो दलाली, नो भ्रष्टाचार। विधायक जी, ये आपकी लोकप्रियता तो जग जाहिर है, हम लोग भी जानते हैं। आए दिन आप कहीं ना कहीं किसी गरीब कन्या का विवाह, तो अभी तक आपने कितनी गरीब बेटियों का विवाह कराया है, क्या कुछ है आइडिया आपको? मैं आपको सच बताऊँ, इसकी कोई गिनती ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है ना। मैं ये सब नोट करता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए, मैं मेरे को जो भी पता चलता है मैं पहुँच जाता हूँ, जो भी मदद होती है करता रहता हूँ। अच्छा, आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है? देखिए, यहाँ के बलिया विधानसभा के लोग या हर व्यक्ति यही चाहता है हमारा विधायक ईमानदार हो, हमारा मोबाइल उठाए, हमारी मुसीबत में काम आए, हमें कोई नाजायज परेशान करे तो वो हमारी मदद करे। अस्पताल में, हॉस्पिटल में, या कहीं थाने में, या तहसील में, या गांव में कहीं कोई उसको प्रॉब्लम हो तो उसके साथ उसका विधायक खड़ा रहे, तो मैं खड़ा रहता हूँ, इसीलिए मेरी लोकप्रियता है। अच्छा विधायक जी, ये सेगमेंट जो हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें खास बात हमने की है, हमने जनता से सवाल मांगे थे, उनके प्रत्याशियों से। जो भी प्रत्याशी हैं, आप तो हालांकि 10 साल से विधायक रह चुके हैं, और हम आपसे कुछ जनता के सवाल लेने चाहेंगे, जिसमें कुछ तीखे सवाल भी हैं, और हम चाहेंगे उसको स्पष्ट करें। कुछ आरोप भी लगते हैं आप पे, जैसे लोगों का अमूमन यही पूछना है कि विधायक जी गिनाए कि 10 सालों में उन्होंने कौन से 10 ऐसे काम किए हैं, वो बताएं। देखिए, मैं 2012 में विधायक बना पहली बार, तो मैं जब वोट मांगने जाता था तो मैंने देखा गरीबों के घर बत्ती नहीं थी, उनके बच्चे डेवरी की रोशनी में पढ़ते थे। तो मैंने एक मिशन चलाया कि गांव-गांव बिजली। तो जितना भी मुझे 5 साल में बजट मिला वो सारा मैंने गांव में बिजली विद्युतीकरण करा दिया। 86 गांव में मैंने बिजली लगवाई अपनी निधि से, कोई कमीशन नहीं, कोई दलाली नहीं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मैं ही ऐसा पहला विधायक बना उत्तर प्रदेश में जिसने अपनी निधि से 86 गांव में बिजली लगवाई। अच्छा विधायक जी, एक चीज और बताएं, सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र की क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, छुट्टा जानवरों से किसान बड़ा परेशान है। जब वो एसडीएम को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करिए, डॉक्टर साहब को करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं वीडियो को फ़ोन करिए, वीडियो को करिए तो सेक्रेटरी को बताते हैं। इससे जनता को कैसे निजात मिलेगी? क्या भाजपा जो अपने काम गिना रही, विकास की बात कर रही, कहीं ना कहीं उस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? किसानों की फसल, किसानों को रात रात भर जग के फसल बचानी पड़ रही है अपनी। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, मैं भी गाँव में जाता हूँ, मुझे ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन हमारी नेक्स्ट, चूँकि इधर कोरोना में 2 साल बहुत मुसीबतें आई, हम लोग उसी में हमारी सरकार को, योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और अब चूँकि पूरे देश में वैक्सीनेशन हो गया, अब हम वहाँ से राहत पाएगा। और ये हमारी नेक्स्ट प्लानिंग यही है, जैसे हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे और किसी कीमत पर हम किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। अच्छा, ये आपका इस बार का एजेंडा क्या है? 5 साल आगे आप कौन कौन सा विजन, क्या काम लेके चलने वाले हैं? थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, हमारा विजन यही है कि आवास बने गरीबों के, शौचालय बने,
यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, यहाँ पर स्कूल्स बने, और आप देख रहे हैं मैंने अभी यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया है पलिया में, ताकि कोई भी ऑक्सीजन की कभी भी कोई बीमारी आए तो ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले एकदम अचानक इतनी बड़ी बीमारी आने के कारण ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आई। लेकिन उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया है अपनी निधि से, और प्लानिंग यही है कि हमारे देश के गरीब खुशहाल हों, हमारे किसान खुशहाल हों, हमारे स्कूल में बेटियाँ सुरक्षित हों, और हमारा पूरे देश प्रदेश में खुशहाली हो, यही हमारी प्लानिंग है, और ईमानदारी से काम हो। अच्छा, एक और जनता के कई सवाल हैं, मैं एक समय कम है, आप व्यस्तता में हैं, तो मैं एक साथ जोड़ के बता देता हूं। देखिए, जनता के सवाल हैं, यहाँ महिला डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ ब्लड बैंक की ज़रूरत है, गुणवत्ता पारक शिक्षा की बड़ी कमी है, गुणवत्ता पारक चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, अस्पताल है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ढंग के डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो ये आने वाले 5 साल में क्या इन पे फोकस कर ये समस्याएं आप दूर करेंगे? देखिए, आप हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज दिए हैं उत्तर प्रदेश को। अभी लखीमपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमने अभी, आप देख रहे हैं कि अभी बम नगर चौराहे पे एक बहुत बड़ा स्कूल बेटियों के लिए बन रहा है। तो हमारा तो प्लानिंग यही है कि अस्पताल और शिक्षा, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे आने वाले समय में। विधायक जी, एक आपसे आखिरी सवाल, हालांकि समय का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है, हम प्रदेश की बात करते हैं। अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नाम पे वोट ले रही थी, श्री राम का मंदिर भी बनवाया, सारी चीजें हो गई। तो क्या आने वाले साल में, जैसे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि अब श्री कृष्ण मथुरा में जाकर, मथुरा की बारी है और आगे आने वाला 5 साल जो है अब श्री कृष्ण भगवान के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हमारा बहुत सिंपल सी बात है, हम विकास के नाम पे, ईमानदारी के नाम पर और शिक्षा के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए ना, कितनी महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं, पूरा कानून का राज है, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। अब पहले डकैतियां होती थी, छिनैती होती थी, उस पर सब पे रोक लगा ली। जितने डॉन माफिया थे सबको हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको जेल भिजवा दिया। कई प्रत्याशी हैं इस समय, तो क्या लगता है आपकी टक्कर किससे है? आपके मुकाबले कौन आ रहा है, किससे आपका? देखिए, हमारा कोई मुकाबला नहीं, यहाँ का पलिया का बच्चा जानता है। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं विधायक जी आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, और गरीब लोग खुद मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप देखिएगा, ऐतिहासिक जीत होगी। और ये लोग तो दोनों आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, 24 तारीख के बाद ना ये फ़ोन उठाएंगे किसी गरीब का, ना मिलेंगे, ना गांव आएंगे, ना पलिया आएंगे। ये तो एक केवल थोड़े दिनों के, जब तक चुनाव है तब तक दिखाई दे रहे हैं, और सबको भरोसा है कि विधायक जी हमेशा आएंगे, हमेशा मिलेंगे, हमेशा गरीबों के साथ रहेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अच्छा, इसी पे एक लोकल बनाम बाहरी कि एक बार ये किया जाता था, लेकिन विपक्षी पार्टियां आपकी कई बार आरोप लगाती थी आप बाहरी हैं। लेकिन अब समस्या ये है, जनता ये पूछ रही कि अगर आप बाहरी हैं तो फिर जो भाजपा के अलावा सपा और बसपा ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो कहाँ के हैं? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप खुद जानते हैं, एक लखीमपुर मेवागंज से, एक वसलीपुर के हैं जो यहाँ पे हमारी विधानसभा में नहीं है। मेरा तो देखिए पलिया में इतना बड़ा घर है जहाँ पे इतना मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। और 24 घंटे मैं गरीबों को सेवा देता हूँ, मैं कहीं भी होता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से पहुँच जाता हूँ। मेरा तो पलिया का बच्चा जो गरीब लोग हैं, जो उनके घर है झोपड़े, वो मेरा घर है, मैं अपना घर समझता हूँ उसको। चलिए, आप देख रहे थे, मैं बात कर रहा था 137 विधानसभा विधायक रोमी साहनी जी से। उनसे हमने जनता के सवाल लिए। समय के अभाव में चुनाव का दौर चल रहा है, 24 घंटे दौड़ना पड़ रहा है, इसके चलते हम ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाए। आगे भी हम आपके सवाल जानते रहेंगे। नमस्कार।